कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुमने हाँ कहा जबकि तुम्हारा मन ना बोल रहा था? कभी बाद में बैठकर सोचा है मैंने ये डिसीजन लिया ही क्यों कुछ लोग बिना आवाज ऊंची किए, बिना दबाव डाले तुम्हारे दिमाग में जगह बना लेते हैं? क्यों उनकी बातें तुम्हें बार बार याद आती रहती हैं, यहां तक कि जब वो सामने भी नहीं होते? क्या सच में इन्फ्लुएंस इतना सटल हो सकता है कि तुम्हें पता भी ना चले और डायरेक्शन बदल जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब हो रहा है तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? आज हम बात करेंगे 5 साइकोलॉजिकल पैटर्न्स की जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है ताकि तुम सिर्फ रिएक्ट ना करो बल्कि अवेयर रहो, खुद को प्रोटेक्ट कर सको और कम्युनिकेशन में ट्रूली स्मार्ट बन सको। कभी नोटिस किया है जब तुम्हें खुद समझ नहीं आता क्या सही है तो तुम सबसे पहले क्या देखते हो? लोग क्या कर रहे हैं, भीड़ किधर जा रही है? अगर 100 लोग किसी चीज को सही कह रहे हो तो तुम्हारा दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। तुम सोचते हो इतने लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं। यही जगह है जहां कंट्रोल शुरू होता है। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, ये नंबर्स नहीं होते, ये तुम्हारे डिसीजन को पुश करने के टूल्स होते हैं। जिस वीडियो पर ज्यादा लाइक्स हैं उसे तुम ज्यादा सीरियस लेते हो, जिस प्रोडक्ट पर ज्यादा रिव्यूज हैं उसे तुम ज्यादा ट्रस्टवर्दी मान लेते हो। भीड़ तुम्हारे लिए डिसाइड करने लगती है और तुम्हें लगता है यह तुम्हारा खुद का फैसला है। यही है सोशल प्रूफ। इंसान अकेला गलत होना नहीं चाहता, इसलिए भीड़ के साथ चलना सेफ लगता है। पॉपुलर है इसका मतलब सही है, यह जरूरी नहीं। भीड़ को देखो लेकिन दिमाग बंद मत करो, क्योंकि ज्यादातर लोग सही नहीं चुनते, बस वही चुनते हैं जो सब चुन रहे होते हैं। कभी देखा है कोई चीज तुम्हें तब तक खास नहीं लगती जब तक वो खत्म होने वाली ना हो। अचानक वही चीज जो कल तक इग्नोर कर रहे थे आज जरूरी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान पाने से ज्यादा खोने से डरता है। दिमाग सोचता नहीं, रिएक्ट करता है, और डर में लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है। तुम ये नहीं सोचते मुझे सच में ये चाहिए या नहीं, तुम सोचते हो अगर नहीं लिया तो चांस चला जाएगा। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ताकि तुम्हें टाइम न मिले सोचने का, ताकि लॉजिक पीछे रह जाए और फियर आगे आ जाए। यही है स्केर्सिटी इफेक्ट। जब कोई तुम्हें जल्दी करवा रहा हो तो समझ जाओ वो तुम्हारे दिमाग को बाईपास करना चाहता है। पॉज करो, एक गहरी सांस लो और याद रखो जो चीज सच में जरूरी होती है वो दबाव नहीं बनाती। कभी ऐसा हुआ है कोई इंसान पूरी सर्टेनिटी के साथ बोल रहा हो और तुमने उसकी बात मान ली हो बिना वेरीफाई किए? ना वो एक्सपर्ट था, ना उसने प्रूफ दिया, लेकिन उसकी आवाज में हेजिटेशन नहीं था और बस तुम्हारा दिमाग मान गया। यही इल्यूजन है। हम फैक्ट्स से कम कॉन्फिडेंस से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति बिना रुके सीधे आंखों में देखकर पूरी क्लैरिटी से बोलता है, हम उसे ऑटोमेटिकली क्रेडिबल मान लेते हैं। भले ही उसकी जानकारी एवरेज हो, लेकिन डिलीवरी पावरफुल हो तो इम्पैक्ट डीप हो जाता है। इसीलिए इंटरव्यूज, डिबेट्स, सेल्स, हर जगह कॉन्फिडेंस वेपन की तरह यूज होता है। और कई बार कॉन्फिडेंस नॉलेज का प्रूफ नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंटेशन का स्किल होता है। यही है कॉन्फिडेंस इल्यूजन। खुद कॉन्फिडेंट बनो, क्योंकि दुनिया हेजिटेंट आवाज कम सुनती है। लेकिन सामने वाले के कॉन्फिडेंस को ट्रूथ मत समझ लो। सवाल पूछो, वेरीफाई करो, क्योंकि लाउड बोलना और सही होना दो अलग चीजें। कभी नोटिस किया है या बहुत एक्साइटेड या बहुत डर गए होते हो तब तुम्हारे डिसीजंस बदल जाते हैं? तब लॉजिक धीमा पड़ जाता है और इमोशन स्टीयरिंग पकड़ लेता है। यही सबसे पावरफुल ट्रिगर है। लोग फैक्ट से कम फीलिंग से ज्यादा मूव होते हैं। फियर तुम्हें तुरंत रिएक्ट करवाता है। होप तुम्हें रिस्क लेने पर मजबूर करता है। एंगर तुम्हें बिना सोचे बोलने पर उकसाता है। बिलोंगिंग तुम्हें वहां खड़ा कर देता है जहां शायद तुम होना भी नहीं चाहते। जब इमोशन पीक पर होता है
तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम्हारा डिसीजन इमोशनल वेव चला रही होती है। इसीलिए स्टोरीज, स्पीचेस, एड्स सब पहले दिल को छूते हैं, फिर दिमाग को कन्विंस करते हैं। यही है इमोशनल ट्रिगर। जब फीलिंग्स इंटेंस हो, कोई बड़ा डिसीजन मत लो, पॉज करो, टाइम दो, क्योंकि काम माइंड ज्यादा साफ देखता है। इमोशन बुरा नहीं, लेकिन ब्लाइंड इमोशन डेंजरस हो सकता है। कभी ऐसा हुआ है किसी ने तुम्हारे लिए कुछ छोटा सा किया और तुम्हें अंदर से फील हुआ कि अब तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए? भले ही तुम करना ना चाहो, लेकिन ना कहना मुश्किल लगने लगता है। यही ह्यूमन नेचर है। जब कोई हमें हेल्प, गिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट या एक्स्ट्रा अटेंशन देता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली बैलेंस करना चाहता है। हम खुद पर प्रेशर डालते हैं रिटर्न देने का। मार्केटिंग, सेल्स, सोशल सिचुएशंस, हर जगह ये पैटर्न यूज होता है। फ्री सैंपल, फ्री एडवाइस, छोटी फेवर और फिर रिक्वेस्ट आता है। तुम सोचते हो उन्होंने इतना किया है, मैं मना कैसे करूं? यही सटल इन्फ्लुएंस काम करता है। यही है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। काइंडनेस अच्छी चीज है, लेकिन हर फेवर ऑब्लिगेशन नहीं होता। ग्रेटफुल रहो, पर अपने डिसीजंस गिल्ट से मत लो। हेल्प एक्सेप्ट करो, पर बाउंड्रीज मेंटेन करो। साइकोलॉजी अपने आप में डार्क नहीं होती, ये बस टूल्स देती है। अंधेरा या रोशनी, ये इस्तेमाल तय करता है। अगर तुम इन पैटर्न्स को समझ गए तो तुम सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बेहतर समझोगे। कोई तुम्हें आसानी से पुश नहीं कर पाएगा। कोई तुम्हें फियर, गिल्ट या इल्यूजन से बेंड नहीं कर पाएगा। और याद रखो, असली पावर लोगों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने में है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख गए, उस दिन इन्फ्लुएंस तुम्हें चलाएगा नहीं, तुम इन्फ्लुएंस को समझकर रिस्पॉन्ड करोगे। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सा पैटर्न तुमने रियल लाइफ में नोटिस किया है। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी बात के साथ जो दिखती सिंपल है, लेकिन समझो तो पावरफुल बन जाती है।